मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 फार्मर ट्रेनिंग एंड ग्रुप डिस्कशन। फार्मर ट्रेनिंग के बारे में अपने पढ़ लिया था, उसके लाभ क्या है और किसे कहते हैं वो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट अपने जो ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में पढ़ लिया था। ग्रुप डिस्कशन का मतलब कोई 5 या 10 व्यक्ति है, जिनका एक उद्देश्य एक लक्ष्य होता है और वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए समस्या का समाधान करते हैं या अपने जो ज्ञान में वर्धन करते हैं या ज्ञानोवर्धन करते हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट है जो बैठक, सामूहिक बैठक या सामूहिक सभा, मीटिंग या मैस मीटिंग। अब देखो ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा होगी वो, तो अब अपने बात करते हैं बैठक। बैठक का मतलब मीटिंग, हिंदी में क्या कहते हैं इसे बैठक। अपने कह रहे हैं ना फलाने काम में बैठक है, आज बैठक है, तो वो अपने इंग्लिश शब्द है वो यूज़ करते हैं मीटिंग। तो क्या है मास मीटिंग। नेक्स्ट अपने बात करते हैं निश्चित मामलों पर विचार करने, कोई निश्चित मामले उन पर विचार करने, सिफारिश करने में निर्णय लेने के लिए। कोई भी मान लो एक निश्चित है ये काम है, इसके बारे में विचार करने निर्णय लेने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना ही बैठक कहलाता है। अब आप तुलना करो, अपने बात करें थे ग्रुप डिस्कशन के। ग्रुप में तो क्या है 5 या 10 व्यक्ति होते हैं, वो एक निश्चित टॉपिक नहीं है उनका, ठीक है, उद्देश्य है। जैसे मान लो पशुपालन पे बात करना है, खेती पे बात करनी है, वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर क्या है एक निश्चित अभी इस मैटर पे बात करना और निर्णय लेना है, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो आप क्या कहोगे, निश्चित मामलों पर विचार करने, सिफारिश करने, निर्णय करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना बैठक या मीटिंग कहलाता है। बैठक में 2 या अधिक लोग एक साथ या एक साथ अधिक मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। एक से अधिक मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है बैठक में, यानी कि मीटिंग में। हम मान लो अपने कहते हैं, बहुत बार सुना है यार कलेक्टर के यहाँ मीटिंग है, फलाने या प्रिंसिपल सर ने मीटिंग बुलाई है। तो मीटिंग का मतलब होता है कि कोई निश्चित टॉपिक या बिंदु है जिस पर एक निर्णय लेना होता है या बातचीत करने, एक से अधिक मुद्दे भी हो सकते हैं। जब यही बैठक बड़े स्तर पर माने पर आयोजित की जाती है तो इसे सामूहिक बैठक सभा या मास मीटिंग कहा जाता है। जब ये इसका लेवल बढ़ जाता है, सामूहिक या बैठक बड़े स्तर पे माने पर होती है। मान लो ये तो नॉर्मल संस्था लेवल भी होगी, एक अपने कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैठक है, तो वो पैमाना स्तर बड़ा हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, मास मीटिंग कहेंगे। सामूहिक बैठक प्राय औपचारिक होती है। क्या होती है, औपचारिक होती है, ये ध्यान रखना। स्पष्ट है कि बैठक उद्देश्यहीन वार्ता नहीं है। उद्देश्यहीन तो सभा जो अपने ग्रुप डिस्कशन किया था वो भी नहीं है, लेकिन इसका तो एक निश्चित है भी इस पॉइंट पे बात करनी है, इस पे कोई निर्णय लेना है, इस पे कोई अपने सिफारिश करनी है, जो भी आगे इसका बढ़ाना है, निश्चित एक को टारगेट हो। तो ये औपचारिक होती है, उद्देश्य भी नहीं होती, बल्कि इसके लिए ध्यानपूर्वक नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन ध्यानपूर्वक करना होता है इसका। यह विशेष विषय के लिए होती है, इसका निर्णय पहले ही कर लिया जाता है, पहले इसका निर्णय किया हुआ है। मान लो कलेक्टर में मीटिंग करेगा, एग्जाम्पल है, तो उसका निर्णय लिया हुआ है भी मुझे ये बात कहनी और इसका निर्णय ये है। किसी भी संगठन के आसान व सुगम संचालन में सहायक होती है। यह संगठन के सदस्यों को आमने सामने की वार्ताएं, विचारों के प्रत्यक्ष आदान प्रदान का अवसर प्रदान करती है। तो ये कोई बात याद रखनी नहीं है, आप इसे पढ़ोगे तो आपको एक नॉलेज होगा भी मीटिंग क्या है, क्या करते हैं। अब आपको पता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो आमने सामने प्रत्यक्ष तो बैठे ही होंगे और वो अपने विचारों का आदान प्रदान तो करते ही हैं। बैठक के उद्देश्य या मीटिंग के उद्देश्य, क्या उनके उद्देश्य है, क्या उनके लाभ है, ये बात करते हैं। एक ही समय पर समूह को सूचना प्रदान करना, इसमें संप्रेषण का समय बचत होता है। यानी एक ही समय समूह को, मान लो 10-20 व्यक्ति बैठे हैं, अब एक तो मैं संप्रेषण भाषण दे रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ, सभी को पता चल रही है, एक मैं अलग अलग एक व्यक्ति को फोन कर बताऊँ या अलग अलग कर बताऊँ, तो इसमें समय की बचत होती है। समूह में कोई भी बात बताई जा सकती है। पहले से तैयार योजना या समाप्त किए गए कार्यों पर सदस्यों को निर्देश देना। मीटिंग होगी, जो मीटिंग करता है उसका निर्णय है, जो उद्देश्य है पहले से डिसाइड है, उसको सिर्फ बताना है भी ये बात है, इसका ये रिजल्ट है। तो पहले से तैयार योजना समाप्त किए गए कार्यों में सदस्यों को निर्देश देना। नेक्स्ट है विशेष कार्य के लिए चर्चा व्यवस्था करना। तो विशेष कार्य करना है उसके लिए चर्चा है व्यवस्था करना। एक विशेष क्षेत्र में की गई प्रगति की समीक्षा करना। मान लो कोई एक विशेष फील्ड के अंदर कोई प्रगति की है तो उसके बारे में समीक्षा करना भी, मान लो कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, एग्जाम्पल कर सकते हो आप कहीं का। संगठन के संगत विषयों पर सूचनाओं का आदान प्रदान।
संगठन के संगत विषयों पर सूचनाओं का आदान प्रदान, किसी प्रकार की कार्रवाई को करने या प्रमुख निर्णय लेने हेतु, ये तो आपने पढ़ी चुकी है। व्यापक स्तर पर स्वीकार निर्णय लेना, व्यापक बड़े पैमाने पर निर्णय लेना, तो ये सारे बैठक के उद्देश्य है। तो आप किन्हीं इनको पढ़ोगे तो 2-4 जो उद्देश्य है, 5 उद्देश्य है मैक्सिमम, वो आप रनिंग में ध्यान रख सकते हो, बाकी वो नहीं अभी रटना है। कर्मचारियों में उत्साह है, सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा प्रोत्साहित है। तो मान लो बैठक हो रही है, उसमें जो कर्मचारी है, ठीक है, तो उनको मोटिवेट करके उनको प्रोत्साहित करना, उनके कार्यों की सराहना करके की दी जाती है। किसी प्रकार के नवाचार या नई तकनीकी जानकारी देना ये बैठक के द्वारा दी जाती है। बैठक आयोजित करने के नियम, क्या नियम है, कैसे आयोजित होगी बैठक। बैठकों को शोधना समय से पहले की जानी चाहिए ताकि उनका सफलतापूर्वक आयोजन की जानी चाहिए, यानी कि बैठक से पहले ये टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि इस टाइम बैठक स्टार्ट होगी, इस टाइम इसका समापन होगा। बैठक के आयोजन में सर्वप्रथम कदम यह है कि उसे उचित रूप से संचालित और गठित किया जाए। एक बैठक को तभी उचित प्रकार से आयोजित कहा जा सकता है जब सभी व्यक्तियों को उचित प्राधिकारी द्वारा बैठक की सूचना जारी की जाती है। सभी को बोल दिया भाई इतने बजे ये बैठक है, तो फिर वो सही समय पर संचालित होगी। बैठक की अधिसूचना, वो तो थे नियम बताए थे उसने भी कि क्या क्या नियम होंगे तब बैठक आयोजित होगी। अब अपने बात करते हैं अधिसूचना, नोटिस ऑफ मीटिंग, कैसे अधिसूचना देंगे अपने। अधिसूचना बैठक की अग्रिम सूचना है ताकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बैठक के लिए अपने आप को तैयार करने का अवसर मिल सके। मान लो किसी व्यक्ति ने बैठक में आना है तो अपने अधिसूचना दी है, तो अधिसूचना से वो व्यक्ति अपने आप को तैयार करेगा कि मुझे बैठक में शामिल होने के लिए जाना है। बैठक में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को अधिसूचना जारी करना अनिवार्य है। बैठक को बुलाए जाने के लिए अपेक्षित अवधि का निर्धारण भी संगठन के नियमों में सांविधिक प्रावधानों द्वारा किया जाता है। बैठक का समय वगैरह सारा डिसाइड किया हुआ है। बैठक की अधिसूचना में बैठक का दिन, किस दिन बैठक होगी, कौन से समय होगी, स्थान कौन सा होगा, सारा विवरण दिया होता है किसमें, अधिसूचना में। कार्यसूची, बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को बैठक की अधिसूचना के साथ साथ बैठक की कार्यसूची प्रदान करना एक परंपरागत रीति है। कार्य सूचना भी देखो, अधिसूचना का मतलब है भी ये बताना है भी किस दिन बैठक होगी, कहाँ होगी। और कार्य सूची, कार्यों के बारे में भी उनको बताना है भी ये पूरे कार्यक्रम का ये विवरण है। नेक्स्ट है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति के बिना बैठक की कार्रवाई आरंभ नहीं हो सकती। शब्द कोरम, गणपूर्ति की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। गणपूर्ति या कोरम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के कोरम शब्द से हुई है। इसे नियमों या शाब्दिक प्रावधानों द्वारा अपेक्षित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणपूर्ति पूरी नहीं है तो बैठक का सही ढंग से आयोजन। गणपूर्ति का मतलब है जैसे मान लो बैठक होनी है, आपने कम से कम 2 व्यक्ति माने हैं, उस तरह से गणपूर्ति को एक होता है भी 15 बंद और सदस्य होने हैं, 10 होने हैं, 17 होने हैं, तो इसे क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। कोई एक निश्चित संख्या है उनकी, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। अध्यक्ष, बैठक के मुखिया को अध्यक्ष कहा जा सकता है। अध्यक्ष वह व्यक्ति है जिसे बैठक की कार्यविधियों की अध्यक्षता आयोजन के लिए नियुक्त किया जाता है। देखो बैठक के अंदर कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, जो कार्यविधियों को अध्यक्षता आयोजन के लिए नियुक्त किया जाता है। जो कार्य उनको बताए गए हैं, जो अधिवक्ता के रूप में उनको बताएगा, और वो कौन है, अध्यक्ष। प्रस्ताव है संकल्प। अब ये देखो एक तरह से खांचा मंडा, अगर बड़ा क्वेश्चन भी इसमें बनता है, बड़ा क्वेश्चन भी इससे बनता है भी मीटिंग किसे कहते हैं, मीटिंग के पूरे प्रस्ताव के बारे में बताइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स याद करने, एक क्रम होना का पॉइंट्स। पहले बैठक के नियम, बैठक की अधिसूचना, बैठक के जो कार्य है उनके बारे में बताना, गणपूर्ति या कोरम, अध्यक्ष और प्रस्ताव और संकल्प। बैठक की कार्यवाही प्रस्तावों के अनुसार चलती है। प्रस्ताव विचारार्थ तथा निर्णय लेने के लिए बैठक से पहले ही शामिल किया जाता है। यह प्रस्ताव लिखित रूप में होना चाहिए तथा बैठक से पूर्व अध्यक्ष या सचिव को सौंपा जाना चाहिए। यानी कि उनका क्या उद्देश्य है, क्या निर्णय है, किस मैटर पर बात करनी है, सारा पहले से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है संशोधन। प्रस्ताव पर मतदान करने और उसे स्वीकार किए जाने से पूर्व उस पर संशोधन प्रस्ताव किया जा सकता है। संशोधन एक प्रस्ताव है जिसके द्वारा प्रस्ताव के कुछ शब्दों को जोड़ा या निकाला जा सकता है। मान लो आपने किसी लक्ष्य या किसी बिंदु, किसी उद्देश्य को लेकर बैठक करनी है, उसका जो प्रस्ताव है पहले से तैयार है, निर्णय भी तैयार है, उसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि जो आपने बैठक के अंदर डिसाइड किया है भी इस मैटर पे में बताना है, तो उसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है और उसमें कुछ कम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्थगन। संगठन के अनुच्छेद 2 नियमों या शाब्दिक प्रावधानों के मद्देनजर अध्यक्ष सदस्यों की सहमति से बैठक की कार्यवाही को लंबित करने के लिए उसे स्थगित कर सकता है। इसका अर्थ है कि बैठक की कार्यवाही को निश्चित या अनिश्चित काल के लंबित किया जा सकता है। मान लो बैठक हो रही है,
कोई किसी पे निर्णय सहमति नहीं बन पाई तो जो अध्यक्ष महोदय वो क्या करेंगे, इसको अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित कर सकते हैं। अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत बैठक या चर्चा को सद्भावना प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यवर्ग। कार्यवर्ग का शाब्दिक अर्थ है संज्ञान को सुरक्षित रखना, संज्ञान को सुरक्षित रखना। इस बैठक की कार्यवाही के अभिलेखों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें संक्षिप्त, स्टिक और सुस्पष्ट रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो कोई बैठक किसी बिंदु को लेकर हुई, किसी पॉइंट को लेकर बैठक हुई, बैठक का हुई, प्रस्ताव हुई, संशोधन भी हुआ नहीं हुआ, उसका निर्णय क्या है, रिकॉर्ड रखा जाता है उसका, ताकि कल को दोबारा आपने देखनी पड़े तो उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। बैठक में उपस्थित होने वाले गए निर्णयों का विवरण लिखने के लिए सचिव उत्तरदायी होता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि पारित किए गए संकल्प और प्रस्तावकर्ता व समर्थनकर्ताओं के नाम अभिलिखित किए जाएंगे, सभी के नाम रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। किसने प्रस्ताव करता था, कौन कौन से समर्थन करता थे, सारे रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। निम्न क्रमानुसार अभिलेखित होना चाहिए। बैठक का विवरण जिसमें बैठक की किस्म, प्रकार, समय, स्थिति, स्थान सम्मिलित, तो पूरी उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बैठक कब हुई थी, किस दिन हुई थी, किस मैटर को लेकर हुई थी, सभी बात। बैठक की संरचना। उपस्थित सदस्यों व्यक्तियों के नाम, सर्वप्रथम मुख्य अध्यक्ष का नाम और उसके पश्चात बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों के नाम। सबसे पहले मुख्य अध्यक्ष का नाम होगा, उसके बाद में अन्य सदस्यों का नाम भी लिखा जाएगा। अनुपस्थित के लिए क्षमा याचना। इसमें पूर्व बैठक का कार्यवृत्त पढ़ना, यानी कार्यवृत्त का मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है, जो निर्णय लिया जाता है उसको संरक्षित किया जाता है। पत्राचार। बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव का पूर्ण विवरण, अगली बैठक की तारीख, अध्यक्ष के हस्ताक्षर वगैरह सारे ये रिकॉर्ड के अंदर लिखे जाते हैं। अगली बैठक कब होगी, अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होंगे। बैठक की कार्यवाही। बैठक का आयोजन कार्यसूची के अनुसार किया जाता है। एक सबसे पहले कार्यवर्ग या कार्यसूची तैयार की जाती है, उसके हिसाब से बैठक का आयोजन किया जाता है। ये अपने अभी पढ़ी थी मीटिंग या बैठक। तो इसमें प्रश्न ये बनना है कि मीटिंग किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी निश्चित मामलों पर विचार करने, सिफारिश करने या निर्णय के लिए जो बैठक, जो एक समूह होता है उनका, उसे बैठक कहते हैं। निश्चित मामले उन पर क्या करना, सिफारिश करना है, निर्णय लेना, तो उसे क्या कहते हैं, बैठक कहते हैं। अब उसके जो उद्देश्य लाभ थे, कोई 4 या 5 उद्देश्य लाभ याद कर सकते हो। उसके अलावा जो वो पूरी रूपरेखा है बैठक की, वो आप पॉइंटों में याद करोगे। पॉइंटों में कैसे, जैसे बैठक आयोजित करने के नियम, क्या नियम होना चाहिए, नियम तो सारे कंबाइंड है। सबसे पहले ये बैठक की अधिसूचना, फिर कार्यसूची, क्या क्या कार्य होंगे, फिर गणपूर्ति या कोरम, कितने व्यक्तियों का उपस्थित जरूरी है, अध्यक्ष होगा एक, प्रस्ताव या संकल्प होंगे, संशोधन भी किया जा सकता है उसमें, स्थगन, कार्यवरण, ये सारे, और बैठक की कार्यवाही, ये सारे इनके पॉइंट है। तो इस तरह से याद करोगे तो आप इनको भूलोगे भी नहीं और रटना भी नहीं पड़ेगा, और परीक्षा हो तक भी जा सकते हो। क्वेश्चन कहीं से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए हर चैप्टर को, क्योंकि मान लो 24 चैप्टर हैं आपके एक्सटेंशन के अंदर, तो ऐसे नहीं है कि एक एक पेज को आप रट रहे हो, याद कर रहे हो, वो नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो पॉइंटों में बनाकर याद करनी होती है, और जो बीच में थ्योरिकल है उनको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के रूप में पढ़ना होता है। कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको याद करना ही करना होता है। तो इस तरह से आप अगर रणनीति बनाकर पढ़ोगे तो आपको ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं लगेगा भी बोरिंग है, थ्योरिकल है, याद नहीं हो रहा, ये वो याद करने वाली बातें होगी, वो बता दी जाएगी। नेक्स्ट है सलाह हेतु पत्र, लेटर ऑफ एडवाइस। सलाह के लिए जो पत्र है उसके बारे में बात करते हैं। पत्र लेखन एक कला है। सारगर्भित पत्र लिखना एक अति विशिष्ट कला है। विभिन्न प्रयोजनों उद्देश्य हेतु विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। आपको पता है कोई ना कोई प्रयोजनों उद्देश्य होते हैं पत्र लिखने के। इसी क्रम में जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की सलाह देने के लिए कोई पत्र लिखा जाता है उसे सलाह पत्र या सलाह हेतु पत्र कहा जाता है। किसी भी संस्था को कोई इसी प्रकार की सलाह देने के लिए कोई पत्र लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, सलाह पत्र या लेटर ऑफ एडवाइस कहा जाता है। आप लिखते आए हो स्कूल में, कॉलेज में, अपने बेसिक लाइफ में, तो आपको पता है इसके बारे में। इस पत्र में सबसे ऊपर सलाह देने वाली संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। बीच में दी जाने वाली सलाह, बीच में क्या लिखा जाएगा, भी कौन क्या सलाह देना चाहते हो, किस मैटर पे सलाह देना चाहते हो, एक उद्देश्य के रूप में। ठीक है, सलाह आप लंबी चौड़ी देना चाहते हो, लेकिन क्या सलाह देना चाहते हो ये आपको विषय के रूप में बताना पड़ेगा। उसके फायदे, अंत में सलाह देने वाले व्यक्ति का नाम पता अंकित होना चाहिए। तो संस्था का नाम ऊपर, फिर क्या सलाह दे रहे हो, फिर उसके बीच में पूरी सलाह,
और अंत में उसका नाम और पता अंकित होना चाहिए। किसी पशुपालक को बेहतर प्रबंधन को अपनाने के संबंध में संबंधित पशु चिकित्सा द्वारा लिखे गए पत्र का नमूना निम्न प्रकार हो सकता है। अब आपके सामने ये नमूना है किस चीज़ का। ये एक जो चिकित्सक है, वेटरनरी ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, पशुपालक को मैनेजमेंट के लिए, पशु प्रबंधन के लिए पत्र लिख रहा है। तो इसका प्रारूप अपने देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इस संस्था का नाम, कार्यालय राजकीय पशु चिकित्सालय खीरोड़ झुंझुनू राजस्थान, ये एक एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, संस्था का नाम, फिर कौन सा पत्र है, सलाह पत्र। फिर आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, सलाह पत्र के बाद में पीरे राम, जिसको पत्र लिख रहे हो पीरे रामचंद्र जी, इसने रामचंद्र जी मान लिया। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप अपने डेयरी में गाय और भैंस खरीद कर अपने दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाने के इच्छुक हो। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में पशु प्रबंधन की विभिन्न सलाह है, तो आपको यह सलाह पत्र लिखना चाहते हो। यानी कि कोई व्यक्ति है, आप मान लो वेटनरी डॉक्टर हो, संस्था का नाम, फिर पत्र, और फिर जिसको आप पत्र भेज रहे हो सलाह पत्र, उसका नाम, और बीच में आप ये लिखोगे भी मुझे जानकारी मिली है कि आप डेयरी फार्म खोल रहे हो, तो मैं ये राजस्थान सरकार के इस पद पर आसीन होते हुए मैं कुछ आपको मैनेजमेंट की सलाह देना चाहता हूँ। ये बात लिख दी। अब जो सलाह आप देना चाहते हो वो लिखो। अब क्या सलाह दे रहे हो आप उसको, पशु खरीदते समय उसकी नस्ल, ब्यात, उम्र, दूध उत्पादन, खान पान, संपूर्ण शरीर की समिति का विशेष ध्यान रखें। आप उनको बता रहे हो, अगर डेयरी फार्म कर रहे हो तो भैया आप नस्ल का ध्यान रखें, उसकी ब्यात का ध्यान रखें, उम्र है, दूध उत्पादन है, सारी चीज़ों का ध्यान रख कर ही पशु खरीदें। पशु के पूर्व में हो चुके किसी रोग के बारे में पूरी जानकारी उससे प्राप्त करें। अगर मान लो पशु ले रहे हो तो उससे बारे में पूछे आप कि इसको कोई रोग वगैरह पहले हुआ हो तो उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किसी रोग फैल रहे क्षेत्र से रोग मुक्त होने तक कोई पशु ना खरीदें। मान लो किसी एरिया में कोई संक्रामक रोग फैला हुआ है तो उस कंडीशन में आप पशु नहीं खरीदें। डेयरी में लाने के बाद पशु का महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए टीका अवश्य कराएं, टीकाकरण अवश्य करवाएं आप अपनी डेयरी में पशु खरीद कर लाने के बाद में। समस्त पशुओं को नियमित अंतराल पर कृमिनाशक औषधि अवश्य दें, पीड़ों वाली दवाई। मादा पशु के ताव में आने पर उसका उच्च नस्ल के गुणवत्तापूर्वक वीर्य यानी AI करवाएं। ये बेसिक बातें हैं जो आप किसको बता रहे हो, पशुपालक को बता रहे हो सलाह के रूप में। और नीचे नाम, डॉक्टर 19 विशिष्ट पशु चिकित्सा अधिकारी, जगह का नाम जो भी है खीरोड़ झुंझुनू राजस्थान। तो ये सलाह पत्र है। सलाह पत्र का मतलब है भी आप किसी व्यक्ति या संस्था को सलाह, अपनी सलाह राय देना चाहते हो तो वो एडवाइस लेटर हो गया। ये अपना चैप्टर है जो 14 नंबर ख़त्म हो गया। तो आप इसको जो जिस तरह से आपको बताया जा रहा है अगर आप उस तरह से पढ़ोगे, याद करोगे तो समस्या नहीं आएगी। थैंक यू।